नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हादसा हुआ, एक बेटी चली गई, कुछ लोग घायल हुए और फिर सरकार जागी। भोपाल में सड़क पर खून बहा तो सिस्टम को होश आया। अब चौराहों पर चेकिंग हो रही है, बसें रोकी जा रही है, अधिकारी लाइन हाजिर हो रहे हैं। टीवी 24 के खास शो सुलगते सवाल में आज उठाएंगे वही सवाल। क्या सिस्टम को झकझोरने के लिए एक मौत जरूरी हो जाती है? कब तक यूं ही हादसे के बाद चलेगा एक्शन का नाटक? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक हादसा, एक सवाल और एक सच्चाई जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। राजधानी भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर स्कूल बस ने जब लाल सिग्नल पर खड़े लोगों को रौंदा तो राजधानी दहल उठी। इस दर्दनाक हादसे में आयशा खान नाम की युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए। हादसे के बाद कलेक्टर ने राहत राशि दी और आरटीओ को तत्काल सस्पेंड कर दिया। जांच में सामने आया कि स्कूल बस के दस्तावेज फर्जी थे। जांच से बचने के लिए बैकडेट में डॉक्यूमेंट बनवाए गए। पुलिस ने स्कूल सोसाइटी के सचिव और बस मालिक को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार चल रहा ड्राइवर विशाल बैरागी भी पकड़ा जा चुका है। हादसे सिर्फ एक नहीं हुए, राजधानी और अन्य जिलों में कई सड़क दुर्घटनाएं हुई। कहीं ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो कहीं बस ने बाइक सवार को घायल किया। भिंड जिले के संत कालीदास महाराज की गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राजधानी में चेकिंग अभियान शुरू हुआ। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीमें बसों की फिटनेस, परमिट और सुरक्षा उपकरणों की जांच कर रही हैं। अभी तक कोई बड़ी खामी नहीं मिली है। हाँ तो सर इसी प्रकार के चेक कर रहा है सर हम लोग, और परमिट, फिटनेस, बीमा, मतलब जो उनके परमिट में जो वैधता है उससे अधिक सवारी ना होए, और ड्राइवर साहब वर्दी में है कि नहीं है, उनका जो चलाने का लाइसेंस है वो वैध है कि नहीं है, इस प्रकार की चेकिंग हो रही सर। इस सड़क हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को जमकर घेरा। ऐसा है, मैंने कहा कि ये सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। कानून व्यवस्था जीरो। कभी हमारा मुख्यमंत्री प्रयास करता हुआ दिखा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारें? कभी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि एसपीओ से, इसीलिए इस संदर्भ में बात करूं मैं जिलाधीशों से, जिला अध्यक्ष, कलेक्टरों से, कि बहनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, सामाजिक जनजागरण लाने का प्रयास किया जाए, विपक्ष के लोगों से बात किया जाए। क्या ऐसा हो जो सामाजिक रणनीतिक तौर पर बहनों की सुरक्षा बने, इसके लिए कभी कोई प्रयास किया? ये सरकार सर्कस है और इसके सारे मंत्री जमूर है। वहीं दूसरी ओर राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार कार्रवाई करती है, विपक्ष को आदत है सवाल उठाने की। जीतू पटवारी को भाषा पर संयम रखना चाहिए। देखिए, दुर्घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतक सहित घायल लोगों के साथ सरकार की सहानुभूति है, सरकार उनके साथ खड़ी है और इस प्रकरण की जांच होकर दोषी जो है वो दंडित भी हो रहे हैं। इस घटना के बाद में तमाम प्रकार की प्रश्न जो उठे, उन प्रश्नों के अनुरूप जांच की दिशा भी तय होने का काम हो गया है। परंतु जीतू पटवारी जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के लिए इतने हल्के शब्दों का उपयोग करना, मैं समझता हूँ ये कतई उचित नहीं है। तो अब वो अपनी असफलताओं की वजह से इस प्रकार से खींचकर इस प्रकार की बात करते हैं, पर मैं समझता हूँ कि भाषा की मर्यादा उनको रखना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े पद पर है। अब सवाल ये नहीं कि हादसे के बाद चेकिंग क्यों हो रही है, सवाल ये है कि क्या सिस्टम पहले से चौकस नहीं हो सकता? अगर समय रहते कार्रवाई हो, चेकिंग नियमित हो, तो शायद किसी आयशा की जान न जाती और किसी माँ बाप का घर उजड़ने से बच जाता। भोपाल से टीवी 24 के लिए GS ठाकुर की रिपोर्ट। तो रफ्तार बेकाबू, सिस्टम बेहाल, यही आज का सुलगता सवाल है कि आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है।
क्यों हादसे के बाद इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, पूरा जो अमला है वो सड़क पर मुस्तैद होता है, लेकिन जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती सब कुछ एकदम सुस्त होता है, सब कुछ बिल्कुल धीमी गति से चलता है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह वो मंजर होगा जब इस बस ने आगे खड़े सभी वाहनों को रौंद दिया और एक लड़की की इसमें जान चली गई। लगातार अब सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर पहले से प्रशासनिक अमले की मौजूदगी सड़क पर होती, तत्परता होती, सक्रियता होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, किसी की जान नहीं जाती, कोई चोटिल नहीं होता, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। अब इस पूरे हादसे के बाद बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या ये इसका हल है? समाधान क्या है? कब इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? कब सिस्टम जागेगा और कब हम पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क पर अपनी ड्यूटी निभाएंगे ताकि इस तरह की जो रफ्तार है उसे बेकाबू होने से रोका जा सके, और अगर होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? ये आज सुलगते सवाल में हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम जवाब तलब करेंगे कि आखिर जिम्मेदारी कौन किसकी है, दोषी कौन है और क्या कड़ी कार्रवाई हुई है अब तक और क्या कार्रवाई की जो दिशा है वो आगे तय होनी चाहिए। और सीधा रुक कर लेंगे ग्राउंड का। हमारे सहयोगी जीएस ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। गबर, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल से इस तरह की तस्वीरें आना अपने आप में काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है कि जब इतनी बड़ी जगह पर इस तरह की घटनाएं होंगी तो छोटी जगह जहां पर अमला उतना सक्रिय नहीं होता वहां पर क्या हालात होंगे। अब जब ये घटना सामने आई उसके बाद से अब तक बताएं क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है, किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं और दोषी कौन पाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, ये घटना हुई है बेहद ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना थी। और लेकिन अगर कहा जाए कि ये जो घटना है ये कोई पहली घटना नहीं है, चाहे हम भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें। रही बात कार्रवाई की, तो सबसे पहले कार्रवाई की बात कर लेते हैं, फिर इसके पीछे जाते हैं कि ये घटना क्यों हुई थी और कैसे हुई थी और इस घटना से क्या किसके लिए कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि रही कार्रवाई की, तो कार्रवाई में अभी तक जो आरटीओ यानी परिवहन अधिकारी थे उन्हें हटा दिया, उनकी जगह किसी और को सीहोर से आरटीओ का अधिकार दे दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ जो थाना है टीटी नगर के जो थाना प्रभारी हैं सुधीर अर्जरिया, उन पर भी इल्जाम ये है कि उन्होंने कार्रवाई में कहा जाए कि काम सही तरीके से नहीं किया, जो मुस्तैदी से काम करना चाहिए वो मुस्तैदी से उन्होंने काम नहीं किया। इस वजह से ये पूरा मामला और इस मामले की जो डायरी है वो कमला नगर के लिए सौंप दी गई है और इन्हें वहां से भी हटा दिया गया है टीटी नगर से। ये कार्रवाई की बात है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे आरटीओ के लिए, पूरे पुलिस अधिकारियों के लिए आदेश दिया और इसमें कहा जाए कि करीबन 2 से 3 दिन तक ये चेकिंग अभियान चलाया गया। आज जो देखा जाए आज सुस्त है, कहीं कोई चेकिंग अभियान नहीं है, कोई ऐसी बस नहीं पकड़ी गई। खुद ग्राउंड जीरो पर मैंने जाकर के देखा, बस के अंदर जाकर के देखा, तो अभी हमें ऐसी कोई बस नहीं मिली जिस बस में सीसीटीवी ना हो, फास्ट बॉक्स ना हो या फिर आग के उपकरण ना हो कि अगर कहीं कोई ऐसी आग जैसी स्थिति बन जाती है तो उससे कैसे बचा जाए। ये सब कुछ मिला, ड्राइवर की वर्दी भी मिली। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे ही ये घटना हुई, घटना के बाद उन कंडम वाहनों को नहीं निकाला गया। जो कंडम वाहन या जर्जर वाहन, खड़खड़ाते वाहन, फिर चाहे इसके नगर निगम की लाल बसें हों या फिर प्राइवेट बसें, ये कई वाहन ऐसे दिख जाते हैं सड़कों पर कि जिनमें कांच नहीं होते हैं। ड्राइवर आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, ये घटना काफी विभत्स है और काफी सवाल भी खड़े करती है कि इस बेकाबू रफ्तार का जिम्मेदार कौन है। क्या अभी तक इस दिशा में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें आप सही मानते हैं? क्या संतुष्टप्रद ये कार्रवाइयां हैं या फिर बड़ी जिम्मेदारी आप देखते हैं कि अभी भी जवाबदेही तय नहीं हो पाई है? निश्चित तौर पर यह दुर्घटना बहुत निंदनीय और दुखद है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हृदय स्थल न्यू मार्केट के करीब हुई है। यदि राजधानी में परिवहन विभाग की लापरवाही से और भ्रष्ट आचरण से यदि इस तरह की वाहन चल रहे हैं और दुर्घटना हो रही है तो परिवहन जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो वाहनों में चेकिंग करे, वह चेकिंग नहीं हो रही है, केवल हफ्ता वसूली हो रही है, तो जिम्मेदार पुलिस भी है। और निश्चित तौर पर वह नेता और वह जिम्मेदार अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जिनके कारण ऐसे नकारा अफसर फील्ड में पदस्थ होते हैं परिवहन में और वह इस तरह के अवैध कारोबार को संरक्षण देते हैं। बसें और उनके मालिक
तो निश्चित तौर पर दोषी हैं, लेकिन उनको संरक्षण देने वाले हमेशा बच जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अजय दुबे जी, इस स्थिति को सुधारा कैसे जा सकता है? क्योंकि कुछ लोगों को निलंबित किया गया है, पद से हटाया गया है, दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है, क्या यही इसका समाधान आप देखते हैं? देखिए, सुधार दो तरह से है कि इस तरह की चीजें अच्छा में हो। यदि ये घटना सरकार के संज्ञान में आई है और सरकार ईमानदार है, तो वह आरटीओ अधिकारी पर न केवल विभागीय कार्रवाई करे और परिवहन के अन्य और पुलिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो। किसी की जान गई है, एक नागरिक सरकार पे भरोसा करता है, सरकार कानून कायदे से व्यवस्था संचालित करती है। यदि इस तरह की बसें जो बिना फिटनेस, जिनका एक्सपायर हो गया, वो बसें सड़क पर चल रही है, बारात ढो रही हैं, तो नागरिकों का विश्वास खंडित हुआ है। तो सरकार इस तरह के उदाहरण दे ऐसे प्रकरणों में कि उन पर कठोर कार्रवाई हो, उनकी नौकरी छीन ले और उन पर उनको सजा हो। नंबर 1। नंबर 2, यदि शहर में जो भी वाहन संचालित होता है उसकी युद्ध स्तर पर चेकिंग हो, परिवहन पुलिस एक्टिव हो, और जिन पर अनुमति नहीं है उनको कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए, तो सुधार कानून के क्रियान्वयन से होगा। बहुत धन्यवाद अजय दुबे जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे, जो कि बता रहे थे कि निश्चित तौर पर घटना तो दुखद है, लेकिन जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाने चाहिए, फील्ड में जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनके खिलाफ भी। ग्राउंड का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। गब्बर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गब्बर, कहीं ना कहीं कहना गलत तो नहीं होगा कि निश्चित तौर पर किसी की जान गई है, ऐसे में यदि आप छोटी मोटी कार्रवाइयां करते हैं तो ये तो बिल्कुल एक रूटीन वाली बात हो जाएगी कि हो हल्ला हुआ, सुर्खियां बनी, मीडिया ने इस खबर को दिखाया और अपने मामले को दबाने के लिए कुछ दिनों तक चेकिंग अभियान दिखाया, और दिखाया ही हम कहेंगे इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज यहां पर ग्राउंड पर ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही है। लेकिन ठोस अगर कार्रवाइयों की बात करें तो क्या अभी इसका कोई अंदेशा है कि और कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, या फिर मामला ठंडा होता हुआ दिख रहा है? जी, अभी जो आपने कहा ना कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, फिलहाल में अब मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये कार्रवाई की जा रही है या जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो ये छोटी मोटी कार्रवाइयां हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो अजय जी ने कहा है, अजय दुबे ने कहा है, वो बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए ये विभागीय कार्रवाई ही नहीं, उन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, उनकी नौकरी भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब इनके साथ ऐसा होता है तब जो दूसरे अधिकारी हैं उन्हें सीख लगती है। लेकिन अगर इस तरीके से छोटी मोटी कार्रवाई करके कि किसी का तबादला कर दिया, किसी को लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो ये छोटी कार्रवाई है। 2 महीने बाद, 15 दिन बाद वो फिर दूसरी जगह पदस्थ हो जाता है। और दूसरी चीज कि ये आपने चेकिंग अभियान चलाया है, कैसा चेकिंग अभियान है कि एक भी व्यक्ति कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जिसमें कहीं कोई कमी पाई गई हो, कोई ऐसा ड्राइवर दिखाई नहीं दिया कि जो वर्दी ना पहने हो, कोई ऐसी बस दिखाई नहीं दी गई कि जिस बस में कोई कमियां ना हो। अगर रियलिटी चेक की जाए तो रियलिटी में आम दिनों में आपको कई ऐसे वाहन मिलेंगे। रही बात उस एक्सीडेंट की, जो जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, जो बच्ची की मौत हुई है, उस बच्ची का मैंने खुद जेपी हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया था, जो कि 6 महीने की ट्रेनिंग कर रही थी और उसकी लगभग ट्रेनिंग होने ही वाली थी। अगले महीने उसकी ट्रेनिंग का आखिरी टाइम था, यानी 5वां महीना चल रहा था। अब रही बात ये कि मैं उस बच्ची को जानता हूं, ये बात नहीं। बात ये है कि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक पे खड़ा है, सिग्नल पे खड़ा है, उसकी क्या गलती। दूसरी बात, जो कि नाम है विद्यालय का, पीले कलर की बस है, सवारी ढोने का काम कर रही है। और ये जो अभियान है, अब देखा गया कि जैसे उस बस ने एक्सीडेंट मारा, दूसरी एक पुलिस की बस एक मजार से पीएचक्यू के सामने टकरा गई। रात में एक स्कॉर्पियो में एक ट्रक ने एक्सीडेंट मार दिया, भिंड में एक बस ने एक्सीडेंट मार दिया। तो ये तमाम अचानक ये घटनाएं हुई। सरकार घटनाओं के बाद ही क्यों जाती है, ये एक मामला नहीं। अब कोई भी मामला देख लीजिए, अगर हम गर्मी की बात करें, गर्मी में कहीं आग लगती है तो अचानक आग लगती है, सरकार अचानक जागती है, सिस्टम अचानक जागता है। ऐसे ही कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसमें सिस्टम पहले से नहीं जागता है, कार्रवाई होती है और छोटी मोटी कार्रवाई करके बिल्कुल। जबकि देखा जाए तो सिस्टम की सक्रियता 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर रहनी चाहिए। गब्बर, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, अब सरकार तो कह रही है कि निश्चित तौर पर जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो भी रही है और कुछ दिनों तक चेकिंग अभियान भी चला है भोपाल में, लेकिन जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं? क्या सिर्फ इस तरह के अभियानों से और जो अभी तक कार्रवाई हुई हैं
उनसे आप मानते हैं कि स्थिति बदल सकती है? जी नमस्कार। देखिए, ये मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार है, हर विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, परिवहन विभाग में आरक्षक सौरभ शर्मा के पास में करोड़ों अरबों रुपए की अकूत संपत्ति का मालिक है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है। आज परिवहन विभाग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जो नैतिक जिम्मेदारियां परिवहन विभाग की है, जांच होनी चाहिए। सड़कों पे गाड़ियां जो दौड़ रही हैं, उनमें फिटनेस है, इंश्योरेंस है कि नहीं है। इस प्रकार की जब घटना हो जाती है, पल्ला झाड़ने के लिए प्रशासन और विभाग कह देता है कि आगे से इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम चेकिंग करेंगे, 2-4 दिन चेकिंग पॉइंट लगते हैं। परंतु इस प्रकार की घटनाएं निरंतर सामने आ रही है। इतनी बड़ी घटना राजधानी भोपाल में हो गई जिसमें एक बच्ची की जान चली गई, उसके बाद भी प्रशासन कितना सजग है, कितना चौकन्ना है, या क्या अपने व्यवस्था में सुधार किया है, उसका अभी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। कांग्रेस के विधायक दल को गिरफ्तार किया गया है अभी वर्तमान में, तत्काल की जानकारी आपको दे रहा हूँ, राजभवन से। और उनको जेल लेकर जिस गाड़ी में जाया जा रहा है, वो सरकारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, उसमें नंबर तक नहीं है। शासकीय वाहन में नंबर नहीं है, तो पुलिस विभाग कितना जागा हुआ है, परिवहन विभाग कितना जागा हुआ है, उसकी पोल तो तत्काल मैं खोल रहा हूँ। निश्चित ही जिस प्रकार से राजधानी में इस प्रकार की अवैध बसें संचालित की जा रही हैं, तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों का तो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी के यह हाल है, तो छोटे जिलों में क्या हाल होंगे आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। परिवहन विभाग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और निरंतर इस प्रकार की घटनाओं में आम जनता को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। परिवारों को, कई परिवार जो पीड़ित परिवार है, उनको मुआवजा तक नहीं मिलता। आप जानकारी लेंगे, जिस बच्ची की डेथ हुई है, जब जिस बस का इंश्योरेंस नहीं था, तो उसको मुआवजा कौन देगा? न शासन देगा, न प्रशासन देगा, न इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो एक परिवार ने अपनी बच्ची को भी खो दिया, और जो एक आर्थिक सहायता उनको मिलनी चाहिए थी, जिसका उनको अधिकार है, वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित ही पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर इस प्रकार से जो माफिया इन बसों का संचालन कर रहा है, गैर कानूनी बसें, ट्रक जो दौड़ रहे हैं खुलेआम हमारे मध्य प्रदेश की सड़कों पे, इस पे अंकुश लगाने की जो जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की होनी चाहिए, वो सिर्फ लिफाफे ले लेके अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं, और उसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। और निश्चित ही अभी भी शासन प्रशासन नहीं जागा है। मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया कि अभी वर्तमान में जिस बस में कांग्रेस के विधायकों को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है पुलिस विभाग की, उसमें ही नंबर नहीं है। मैं वीडियो अभी गब्बर जी को उपलब्ध कराता हूँ, आप देखिएगा। जी, बहुत शुक्रिया विवेक त्रिपाठी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, जो कि सीधे तौर पर इस पूरी घटना को सरकार से जोड़ करके देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सरकार की ही ये जवाबदारी थी और प्रशासन पर नकेल नहीं कस पाई सरकार, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना राजधानी में सामने आई। गब्बर, अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, और जिस तरह से विवेक जी ने उदाहरण दिया कि जिन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जिस बस में हुई, इस बस में ही नंबर प्लेट नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी व्यवस्था कहां पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, गब्बर की व्यवस्था रहेगी कब तक? इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 दिन का सिर्फ चेकिंग अभियान चला, आज फिर एक ढाक के 3 पात। तो आखिर जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? क्या शासन और प्रशासन के बीच में यहाँ तालमेल नहीं बन पा रहा है कि शासन यहाँ पर निर्देश पारित करता है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी फील्ड पर हैं, वो इन्हें इतना हल्के में लेते हैं कि किसी भी तरह से धरातल पर इसका असर नहीं दिख पा रहा है? आपने कहा या विवेक जी ने कहा, उनकी बात मैं मानता हूँ। हाल ही में मैं खुद वहां पर था, राजभवन के यहाँ, और जब जिस बस में ले जाया जा रहा था, वो बात वो सही है, लेकिन वही दूसरी तरफ बाजू में ही जो सीधा सड़क जाता है, वहां पर सिर्फ बैरिकेड लगा दिया गया था। अगर ऐसे में कोई घटना दुर्घटना फिर कोई शिकार बनता, तो वो भी इसी तरह से बन जाता, और उसके भी अधिकारी कर्मचारी 1-2 को यहाँ से वहां रफा दफा कर दिया जाता मामले को, और किसी को सस्पेंड कर दिया जाता, किसी को कुछ कर दिया जाता। दरअसल में मामला ये है कि जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इन पर छोटी मोटी कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद में फिर वो कुछ समय बाद अपने अधिकारियों से मिलकर के बहाल हो जाते हैं। हालांकि मैं भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मामला कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं आ जाता है कि जो अधिकारी हैं, उन पर कई मामले दर्ज हैं, मतलब शिकायतें हैं, कई बार वो आरोपों में घिरे रहे हैं, और उन्हीं को वो ऐसी जगह की कहा जाए कि जिम्मेदारी देते हैं जहां पर वीआईपी मूवमेंट होता है। अधिकारी गुजरते हैं, नेता गुजरते हैं, बड़ी बड़ी बस गुजरती। इसके पहले TV24 ने एक बार और सुलग के सवाल में ऐसा ही एक और मुद्दा उठाया था, ट्रैफिक का, सड़कों का। सड़कें नहीं है, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं। अब आप देखिए कि नगर निगम की जो रेड बस है, लाल कलर की बसें हैं, वो एकदम काल के समान सनसनाती चली आती हैं, और जहां उनका स्टॉप दिया गया है
कि जहां स्टॉप पर उन्हें रुकना चाहिए वहां भी नहीं रुकती हैं। वहां रुकना तो दूर की बात है, वो कहीं किसी ने हाथ दिया, जिस तरह से प्राइवेट बस, निजी बस। जी गब्बर जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ चुकी हैं। वाणी जी, लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया इस पूरी बड़ी घटना के बाद, लेकिन अभी सब कुछ बिल्कुल थम गया है, कार्रवाइयां कहीं पर नहीं देखी जा रही। अब सवाल ये वाणी जी कि क्या ये सिर्फ चेकिंग अभियान एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है भोपाल में ऐसी बसें दौड़ रही हैं जिनमें नंबर प्लेट नहीं है, पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, तो जवाबदेही किसकी मानती हैं आप? देखिए, सबसे आपके मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगी और सबसे पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना समय में विलंब करते हुए इस मुद्दे के ऊपर तुरंत एक्शन भी बोला था, मार्गदर्शन भी दिया था कि हमें किस प्रकार से हमें निगरानी रखनी है और प्रोटोकॉल क्या स्थापित होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत चाहे लाइसेंस रिन्यूअल, लाइसेंस एक्सपायरी हो, जो ड्राइवर्स के बारे में जानकारी हो, एक अनुशासन जो हमारा पालन होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट यानी बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपने निर्देश दिए हैं और वो जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है। अब प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू करने में, उसका निरीक्षण करने में, उसका फिर रिपोर्ट करने में कुछ थोड़ा समय लगेगा। वो जैसे ही ऑर्डर निकलते हैं संभव नहीं है कि तुरंत उसकी कार्रवाई भी पूर्ण हो जाए। तो उसके लिए हमें जो मार्गदर्शन मिला है, जो मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश जारी किए हैं वो संवेदनशील हैं। वो इस मुद्दे के ऊपर नहीं चाहते हैं कि लापरवाही हो और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि अनुचित टिप्पणी हो। उन्होंने जिम्मेदारी देते हुए इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसका तुरंत इसका जिम्मेदारी अनुसार पालन हो और जो अनियमितताएं होंगी उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। परंतु कार्रवाई करने से पहले जांच तो करने दें, उनको एग्जामिन करने दें कि क्या क्या अनियमितताएं हैं। जी वाणी जी, एक बात यहाँ पर और सामने आ रही है कि इस घटना के बाद लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन सक्रिय हुआ, और दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर पहले से ही सक्रियता होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। तो क्या आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कोई कमी रहेगी? अगर पहले से ही मुस्तैदी होती तो शायद दुर्घटना नहीं होती। मैं उसके लिए आपको एक प्रक्रिया बताती हूँ। देखिए, हम एक समय काल के अनुसार हम नियम कायदे बनाते हैं और उनका परिवर्तन समय के अनुसार होता है। उनमें जो हम एडिटिंग करते हैं, जो उसमें संशोधन करते हैं, वो समय अनुसार होता है। तो पिछली बार जब इन कायदे कानूनों, इन नियमों के ऊपर जो सरकार को जो अनियमितताएं मिली, उसके अनुरूप उन्होंने जो भी नियम बनाए होंगे, जो एक फ्रेमवर्क बनाया होगा पॉलिसी का। पर अब जैसे जैसे समय निकलता है उसको हम रिकैप करते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं, उनमें संशोधन करके उनको इम्प्रोवाइज करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक इम्प्रोवाइजिंग का एक प्रोसेस है, ये सुधारीकरण का एक प्रोसेस है। तो इसमें भी ये तो समय अनुसार बदलता रहेगा, उसमें और वृद्धि होती रहेगी, उसमें और शार्पनेस हम लाने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरी वही प्रक्रिया है, ये कार्य प्रगति पर हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद वाणी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार लगातार अब कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, एक निश्चित प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। गब्बर का रुख कर लेंगे। गब्बर, जिस तरह से आपने सुना सरकार का पक्ष, सरकार तो यही कह रही है कि एक निर्धारित प्रक्रिया का अब पालन किया जा रहा है और इस घटना के बाद एक्शन हुआ भी है। नो डाउट एक्शन हुआ है, लेकिन ठोस एक्शन है या नहीं ये पता आने वाले समय में चलेगा। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है गब्बर? अभी आप जहां पर खड़े हैं, क्या वहां पर आसपास आप ऐसी बसों को गुजरते देख सकते हैं जो कि इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं? जो अहम चौक चौराहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है, मूवमेंट होता है, वहां पर आज क्या स्थिति है? क्या वहां पर जवानों की तैनाती की गई है? बात कही है, मैं वो बात जरूर करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक वाणी जी की बात पर जवाब देना चाहूंगा कि वाणी जी ने जो कहा है कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही, प्रक्रिया होती है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
संवेदनशील व्यक्ति नहीं है। कोई भी घटना हो या कोई भी बात हो, क्रिया प्रतिक्रिया, उस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं, बख्शते नहीं है किसी के लिए, और वो पूरे ईमानदार व्यक्ति हैं। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और आज से ही नहीं, पहले से भी मैं जानता हूं। मैं इल्जाम ये नहीं लगा रहा है कि पहले के मुख्यमंत्री नहीं, आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो काम करने में यकीन करते हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं, ये अलग बात है। लेकिन वो एक दयालु भी है, क्योंकि ये जो मुखिया होता है उसे कभी कभी थोड़ा सा अपना रुख है ना सख्त अपनाना पड़ता है, लेकिन ये बात भी है कि वो नर्म दिल के हैं, दयालु भी हैं, थोड़ी सी दया भी कर देते हैं, 2 मिनट बाद उनकी गुस्सा शांत भी हो जाती है, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, आज आपने जो बात कही कि जहां मैं अभी लिंक रोड के पास में हूं, यहीं से कांग्रेस कार्यालय, आगे चल के शिवराज सिंह चौहान का बंगला, विश्वास सारंग का बंगला, 74 बंगला जहां जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष रहते हैं और डिप्टी सीएम रहते हैं, तो उसके आगे जो चौराहा है, जैसे हम नान के पेट्रोल पंप के पास का चौराहा बोलते हैं टीटी नगर थाने के, आज वहां पर ऐसी हमें कोई बड़ी चेकिंग नहीं दिखी। वहां से कई बसें गुजरती हैं, बड़ी बड़ी बसें गुजरती हैं, स्कूल बसें गुजरती हैं, लेकिन देखा जाता है कि मोटरसाइकिल की चेकिंग हो रही साहब, उसके हेलमेट की चेकिंग हो रही, मारुति जा रही है, 4 पहिया वाहन जा रहा है, उसकी चेकिंग कर रहे हैं शाम के वक्त में 5 से 7 बजे के बीच में, उनसे देखा जा रहा है सीट बेल्ट बांधे आपकी नहीं, वो भी सिटी के अंदर, उनके कागज हैं कि नहीं। लेकिन जो बड़े वाहन गुजर रहे हैं उन वाहनों को कतई चेक नहीं किया जा रहा है। जो बस जा रही है, स्कूल बस है, प्राइवेट बस है, या जो लॉन्ग रूट की बसें हैं, चाहे वो दतिया जा रही हो, ग्वालियर जा रही हो, जबलपुर जा रही हो, मंडला जा रही हो, सीहोर जा रही हो, इंदौर जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, उस बड़ी बस के लिए जिसे हम वीडियो कोच भी बोलते हैं, उस बस को भी चेक नहीं किया जाता है। जो नगर निगम की लाल कलर की बसें हैं, उन पर आप विज्ञापन बड़े बड़े देखेंगे साहब, किसी कंपनी के विज्ञापन देखेंगे, सरकार के विज्ञापन देखेंगे, लेकिन उनके कांच टूट चुके हैं, उनमें नंबर प्लेट टूट चुकी है, आवाज आ रही है, उनके कोई जो साइलेंसर है उससे धुआं निकल रहा है, उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि वो बड़े टेंडर की बसें हैं, बड़ी टेंडर जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी बसें लगी हैं, बड़े बड़े लोगों की बसें हैं, तो उन पर चेकिंग नहीं हो रही। अगर कहीं कोई चेकिंग होती है तो ये बस जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो धरना प्रदर्शन करने लगती है, सरकार बैकफुट पे आ जाती है। अरे भाई, अगर आपको करना ही है तो इन बड़े वाहनों की भी चेकिंग कीजिए। इन बड़े वाहनों को आप क्यों मुफ्त में छोड़ते हैं? क्या है इन बड़े वाहनों से? आज जो एक्सीडेंट हुआ बड़े वाहन से नहीं हुआ है, कोई छोटे वाहन से नहीं हुआ है। तो बिल्कुल जो आम नागरिक है उनके लिए ही सारी सख्ती है क्या, और जो ये बड़े वाहन है उन्हें क्यों रियायत दी जाती, ये अपने आप में एक सुलगता सवाल है। और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है सारी चेकिंग्स, या जमीन पर किसी का असर भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे कार्यक्रम में। तो रफ्तार बेकाबू है, सिस्टम बेहाल है, लेकिन अभी भी वही हल है। लेकिन क्या आने वाले समय में जो प्रशासनिक अमला है जमीन पर मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करता दिखेगा? ट्रैफिक नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो अनफिट वाहन भोपाल की सड़कों पर, पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनको लेकर किस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।